ट्रंप प्रशासन गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए साझेदारों की तलाश का विस्तार कर रहा है तथा Amazon.com के प्रोजेक्ट कुइपर और बड़े रक्षा ठेकेदारों से संपर्क कर रहा है, क्योंकि एलोन मस्क के साथ तनाव के कारण इस कार्यक्रम में स्पेसएक्स का प्रभुत्व खतरे में पड़ गया है। ये बदलाव मस्क के स्पेसएक्स पर निर्भरता से दूर एक रणनीतिक मोड़ है, जिसके स्टारलिंक और स्टारशील्ड उपग्रह नेटवर्क अमेरिकी सैन्य संचार के लिए केंद्रीय बन गए हैं। यह ट्रंप और मस्क के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच आया है, जिसकी परिणति 5 जून को सार्वजनिक रूप से हुई। 2 सूत्रों ने बताया कि इस विवाद से पहले ही पेंटागन और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने स्पेसएक्स के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वे महत्वाकांक्षी $175 बिलियन के अंतरिक्ष आधारित रक्षा कवच के बड़े हिस्से के लिए एक ही साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता से चिंतित थे। वहीं एलोन मस्क और स्पेसएक्स ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब अभी तक नहीं दिया। सूत्रों का कहना है कि अपने आकार 9000 से अधिक स्टारलिंक उपग्रह को प्रक्षेपित करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड और सरकारी खरीद में अनुभव के कारण स्पेसएक्स के पास अभी भी गोल्डन डोम के प्रमुख हिस्सों के विशेष रूप से प्रक्षेपण अनुबंधों में सहायता करने के लिए अंदरूनी जानकारी है। गोल्डन डोम की महत्वाकांक्षा इजराइल के आयरन डोम से है, एक मिसाइल रक्षा कवच के समान लेकिन एक बड़ी अधिक जटिल स्तर रक्षा प्रणाली के लिए अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले परिक्रमणों करने वाले उपग्रहों से एक विशाल नेटवर्क की आवश्यकता होती है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि गोल्डन डोम की उपग्रह परतों के लिए और अधिक विक्रेताओं की खोज में कुइपर एक बड़ा विक्रेता है। स्पेसएक्स अपनी बेजोड़ लॉन्च क्षमता के कारण अभी भी अग्रणी बना हुआ है, लेकिन कार्यक्रम में इसकी हिस्सेदारी कम हो सकती है। अधिकारियों ने एक रॉकेट कंपनी स्टॉक स्पेस और रॉकेट लैब जैसी नई कंपनियों से संपर्क किया। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ये कंपनी गति पकड़ रही है और कार्यक्रम के परिपक्व होने के साथ साथ अलग अलग लॉन्च के लिए बोली लग सकती है। अधिकारी ने कहा कि गोल्डन डोम के विकास के बाद में प्रत्येक व्यक्तिगत प्रक्षेपण के लिए बोली लगाई जाएगी और हम वास्तव में स्पेसएक्स के अलावा अन्य लोगों को भी बोलियां देनी होगी। अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर स्टारलिंक के पूर्व प्रबंधों द्वारा संचालित $10 अरब की पहल है, जिसे मस्क ने धीमी गति के कारण बर्खास्त कर दिया था। यह प्रोजेक्ट स्पेसएक्स से पीछे चल रहा है, लेकिन इसके संभावित रक्षा अनुप्रयोगों जैसे कि मिसाइल ट्रैकिंग में सहायक संचार ने नए सिर से रुचि पैदा की, क्योंकि प्रशासन ट्रंप के व्यापक कर और व्यय वृद्धि के तहत अधिकृत $25 अरब की पहली किस्त आवंटित करने की तैयारी कर रहा है। पारंपरिक रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां नॉर्थरोप ग्रुमैन, लॉकहीड मार्टिन और L3 हैरिस भी गोल्डन डोम को सहयोग देने के लिए बातचीत कर रही है। L3 हैरिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी केनेथ बेडिंगफील्ड ने रॉयटर्स को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि कंपनी ने अपनी मिसाइल चेतावनी और ट्रैकिंग तकनीकी में रुचि वृद्धि देखी और उम्मीद है कि यह तकनीकी इस प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बीच नॉर्थरोप अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर सहित के प्रयासों पर काम कर रहा है, जो एक ऐसा घटक है जो कक्षा में मिसाइल हमलों को सक्षम करेगा। कंपनी के अंतरिक्ष व्यवसाय के प्रमुख रॉबर्ट फ्लेमिंग ने एक साक्षात्कार में रॉयटर्स को बताया। लॉकहीड मार्टिन स्पेस के अध्यक्ष रॉबर्ट लाइटफुट ने एक बयान में कहा है कि लॉकहीड मार्टिन एक सिद्ध मिशन साझेदार के रूप में गोल्डन डोम फॉर अमेरिका का समर्थन करने के लिए तैयार है। इस पसंद में गोल्डन डोम के प्रारंभिक प्रयासों में सिलिकॉन वैली की छोटी नई फर्मों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें बड़ी रक्षा फर्मों के मुकाबले अधिक चुस्त, अधिक परिष्कृत और संभावित रूप से कम खर्चीले विकल्प के रूप में देखा गया था। लेकिन यह मस्क ट्रंप विवाद के बाद उस गणित को उल्टा देने से पहले की बात थी। स्पेसएक्स के अलावा ट्रंप के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली कंपनियां, जिनमें पेलांटियर और एंड्यूरिल भी शामिल है, $175 बिलियन की इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा जीतने की दौड़ में सबसे आगे मानी जा रही थी। लेकिन मस्क और ट्रंप विवाद ने प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को नया रूप दे दिया। मस्क ने हाल ही में अमेरिकी पार्टी नामक एक तकनीकी केंद्रीय मध्यमार्गी राजनीतिक आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य ट्रंप के रक्स एंड स्पेड एजेंट का समर्थन करने वाली रिपब्लिक को हराना है।